नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे अर्थमेटिक मैथ के कुछ क्वेश्चंस, राइट, जो एग्ज़ाम्स में आपके आने लायक हैं, एग्ज़ाम्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल एसपीआई क्लर्क प्री का लेवल है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके राइट, तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आज अपनी तीसरी क्लास है, दैट इज़ द थर्ड क्लास ऑफ अर्थमेटिक क्वेश्चंस। टॉप 50 क्वेश्चंस की जो मेरी सीरीज चल रही है, 2 क्लासेस में ले चुका हूँ। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, तो आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा लास्ट 2 क्लासेस देख के। ओके, अच्छे क्वेश्चंस हैं। एग्जाम्स में 10 क्वेश्चंस आपसे अर्थमेटिक के पूछे जाते हैं और बिल्कुल आपको यहीं से ही क्वेश्चंस बनेंगे, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न। ओके, जैसा कि आप सभी को मालूम है, एक एसबीआई क्लर्क प्री का जो एडमिट कार्ड है वह एसबीआई ने जारी कर दिया है, राइट। एडमिट कार्ड आपके पूरा जारी हो चुका है, आप में से देख लिया होगा सभी स्टूडेंट ने। नहीं देखा है, अगर कोई डाउट आ रहा है, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट कर सकते हैं। इसके लास्ट वाला वीडियो मैंने अपलोड किया था, देख लीजिएगा कैसे डाउनलोड करना है। डायरेक्ट लिंक भी मैंने दे रखा है। और आपका जो भी एग्ज़ाम्स हो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सर मेरा इस दिन आपकी एग्ज़ाम्स है। ओके, लॉट ऑफ क्वेश्चन चैनल्स पे अवेलेबल है, प्रैक्टिस के लिए इनफ कंटेंट है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स के लिए मैथ की गारंटी मेरी है। अगर आप मेरे जो वीडियोज मैंने अपलोड किए हैं उनमें से प्रत्येक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए और कुछ भी आपको नहीं करना, इतनी गारंटी लेता हूँ, राइट। आइए यह वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखिए, चैनल्स पे न्यू है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी जो इम्पोर्टेंट वीडियोज हैं, लास्ट ईयर के अर्थमेटिक के क्वेश्चंस का जो मैंने वीडियो करवाया था, बहुत अच्छा रिस्पांस था। आप भी देख लीजिएगा पिछले 3 सालों में जो भी अर्थमेटिक के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एक बार रिकॉल जरूर कर लीजिएगा ताकि पता चल सके। ओके, टॉप 50 क्वेश्चंस में आपकी डीआई सेट भी मैंने बताए हैं, डीआई सेट सॉल्व करवाए हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। 2 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, देख लीजिएगा इसकी भी। ओके, रॉन्ग नंबर सीरीज के टॉप 50 क्वेश्चंस, मिसिंग नंबर सीरीज के टॉप 50 क्वेश्चंस, सिंप्लीफिकेशंस के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस को अगर आपने कर लिया, गारंटी है एसबीआई प्रीलिम्स मैथ आपका पक्की बात है क्लियर हो जाएगा। ओके, सिंप्लीफिकेशंस की टॉप 50 क्वेश्चंस। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। ओके, डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है आप सभी के पास। देखिए, क्वेश्चंस को समझिएगा, बिल्कुल क्लर्क प्री लेवल के क्वेश्चंस हैं, राइट। इस बात का ध्यान रखिएगा। LMN स्टार्टेड अ बिजनेस, LMN है जो कि एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, राइट। in the ratio of 2:3:4, राइट। LMN 3 पार्टनर है, बिजनेस को स्टार्ट करते हैं 2:3:4 में। एट द एंड ऑफ, यानी कि एंड ऑफ द 6 मंथ, 6 महीने के अंत में आई इन्वेस्ट, राइट, 6 महीने के अंत में आई इन्वेस्ट अमाउंट सच दैट इनिशियल्स बिकम्स इक्वल्स टू एम इनिशियल्स इन्वेस्टमेंट, राइट। 6 महीने के अंत में, यानी कि 6 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद आपकी जो एन है, राइट, यहाँ पर एन होना चाहिए। एन इन्वेस्ट अमाउंट सच दैट हिज इनिशियल्स कैपिटल्स बिकम इक्वल टू एम इनिशियल्स इन्वेस्टमेंट। एम्स का एनुअल्स प्रॉफिट दे रखा है, व्हाट इज द टोटल्स प्रॉफिट ऑफ, ज्ञात करना है अपने को टोटल्स प्रॉफिट कितना होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर 6 मंथ, एट द एंड ऑफ द 6 मंथ, एल है यहाँ पर, नॉट आई, एल है। ओके, ये एल लिखा हुआ, एल इन्वेस्टमेंट, एल इन्वेस्ट अमाउंट सच दैट हिज इनिशियल्स कैपिटल्स बिकम इक्वल टू एम इनिशियल्स इन्वेस्टमेंट, राइट। एम एनुअल प्रॉफिट 3000 दे रखा है, व्हाट इज द टोटल्स प्रॉफिट ऑफ, टोटल्स प्रॉफिट पूछा है। तो देखिए क्वेश्चंस को, एल है,
तीन पार्टनर हो गए एल, एम और एन, ये आपके तीन पार्टनर हैं। 2:3:4 में इन्वेस्ट करते हैं, राइट। तो ये पहले एल है 6 महीने बाद और आपके इन्वेस्ट करता है, तो पहले इसके 6 महीने, राइट, पहले फिर इसके ये टोटल्स 12 मंथ काम करता है, ये इसका 12 मंथ भी आपके इन्वेस्टमेंट रहता है। 6 महीने बाद एम एल है जो कि एम के बराबर, जो आपकी इन्वेस्टमेंट एम ने कितना किया है उसके बराबर इन्वेस्ट करता है, राइट। यानी कि 3 इंटू 6 मंथ के लिए 3 आपकी इन्वेस्टमेंट होगा, राइट, एम के बराबर, राइट, एम के बराबर, तो 3 इन्वेस्ट किया, राइट, तो 3 इन्वेस्ट किया यहाँ पर, 3 और +2 यानी कि 5 इन्वेस्टमेंट हो गए टोटल्स 12 महीनों के लिए, राइट। एक बात ध्यान रखिएगा, समझिएगा क्वेश्चन को, यहाँ पर आपके 12 इन्वेस्टमेंट यानी कि 5, क्लियर, ये आपके टोटल्स 12 महीने हो गए। अब इसको निकाल दीजिए, 6 से ये 6 टाइम्स गया, 12 2 टाइम्स, एंड ये भी आपका 2 टाइम्स, राइट, ये भी आपका 2 टाइम्स निकल गया, ओके। 3 इंटू 2, 4 इंटू 2 और 5 इंटू 2। एक सेकेंड, कोई मिस्टेक हो रही है क्वेश्चन, दोबारा समझते हैं क्वेश्चन को, देखिएगा। एल है, एम है और एन है, 2:3:4, ओके। अब देख कहता है कि जो आपके एल है ना वो इन्वेस्ट करता है एम की कैपिटल्स के बराबर 6 महीने बाद। इट मीन्स 6 महीनों के लिए यह इन्वेस्ट करेगा, 12 इनके तो कोई चेंज ही नहीं है, 12 महीनों के लिए, 12 महीनों के लिए आपकी यह इन्वेस्ट करेगा। इज इट क्लियर? अब कहता है कि एल इन्वेस्ट करेगा एम की कैपिटल्स के बराबर, तो कितना इन्वेस्ट किया, 3 और इन्वेस्ट किया, कितने के, 6 महीनों के बाद। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ है, राइट। तो 6 से ये 6 निकल गया, ये आपका 2 टाइम्स, ये भी आपका 2 टाइम्स, ओके। तो 3 + 2, तो पूरा एल ने कितना किया, 5, 3 + 2 दैट इज द 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 2 दैट इज द 8, टोटल्स रेशियो हो गया 19, राइट। 8 + 6 14 + 5 = 19। यहाँ पर 6 की वैल्यू यानी कि m का अपने को दे रखा है 3000, राइट। तो ये आपके कितने टाइम्स हैं, 500 टाइम्स। तो ये भी आपका अपने को टोटल्स प्रॉफिट पूछा है, तो ये भी आपका 500 टाइम्स होगा। 19 इंटू 500 दैट इज द 9500 आपका आंसर होगा। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होके यहाँ पर एक चीज़ नहीं समझ में आ रही थी अच्छे से कि क्या लिखा हुआ है, राइट। थोड़ी सी मेरी टाइपिंग एरर रह सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्वेश्चंस आपकी इसी टाइप से सॉल्व होगा। इज इट क्लियर? समझ में आया तो प्लीज़ लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, राइट। लॉकेस 1 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली इस बेसिस पे, इस एक तरह से ये जो क्वेश्चंस का पैटर्न देख रहे हैं ना, इसी टाइप से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, सेम इसी पैटर्न पे। देखिए, लोकेस स्पेंड 36% ऑन फूड। लोकेस एक नाम का व्यक्ति है जो कि 36% फूड पर इन्वेस्ट करता है, राइट। अपनी सैलरी का खर्च करता है, इन्वेस्ट क्या खर्च करता है। रिमेनिंग 1/4 EMI फॉर एजुकेशन लोन एंड रिमेनिंग 3/8 ऑन EMI फॉर होम लोन्स। होम लोन के लिए इन्वेस्ट करता है 3/8। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट पेड फॉर एजुकेशन लोन और EMI, राइट। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस दे रखा है 1200। एक EMI एजुकेशन के लिए, एक EMI होम लोन के लिए आपकी डिफरेंस है 1200 रुपये, राइट। व्हाट इज द टोटल सेविंग ऑफ लोकेस? लोकेस ने कितना सेविंग किया, यह आपका क्वेश्चन है। बचत कितने की है, यह क्वेश्चन पूछे। व्हाट इज द डिफरेंस नहीं, देयर इज द डिफरेंस, यहाँ पर व्हाट इज द नहीं होगा, ओके। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेस की सैलरी अपन मान लेते हैं कि इसकी 100 रुपीज सैलरी है, मान लेते हैं, राइट। 100 रुपीज में 36%,
ये आपके फूड में इन्वेस्ट करता है। कितने, किसमें? फूड में। तो फूड 36% कितना हो गया? एक सेकेंड, 36 का 100% कितना होगा? तो दैट इज द 36 रिमेनिंग बचा 64। क्वेश्चंस में गिवन है 64 रिमेनिंग, राइट। इसमें से 64 में से 1/4 ये पार्ट करता है, 1/4 EMI फॉर ये आपकी एजुकेशन लोन में डायरेक्ट EL लिख रहा हूँ। इसका 1/4 कितना होगा? दैट इज द 1/4 यानी कि 25%। 25% इसका होता है 16, राइट। एंड 3/8 क्वेश्चंस में गिवन है जो कि आपकी पे करता है होम लोन यानी कि HL, होम लोन, HL एजुकेशन लोन, EL। ओके, 3/8 इसका 3/8 कितना होगा? 8 से 8 टाइम्स 64 यानी कि 8 इंटू 80 करेंगे, 8 इंटू 8 करेंगे तो 64, 8 इंटू 3 दैट इज द 24 आपकी होम लोन में इन्वेस्ट करता है। तो रिमेनिंग पार्ट आपका सेविंग बचा, ये आपकी सेविंग रहेगी। सेविंग कितनी बची? 16 और 24 आपकी इन्होंने EMI पे खर्च कर दिया है 64 में से। तो कितना खर्च कर दिया? 40 में से 64 में से 40 गया, आपकी बचा 24 आपके वापस बचा, राइट। जो यह सेविंग करता है, क्वेश्चंस में गिवन है कि EMI होम लोन और एजुकेशन लोन का डिफरेंस है 1200 रुपये। तो अपने पास डिफरेंस यहाँ पर कितना रहा? 8 यूनिट का। 8 यूनिट की वैल्यू 1200 रुपये है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, राइट? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? या डायरेक्ट निकाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 24 यूनिट की अपने को वैल्यू चाहिए, तो 24 तो 8 का 24 करेंगे अपने यहाँ से, तो कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। डायरेक्ट इसका भी आप 3 टाइम्स कर दीजिए, 36, 12 3 जा 3600 इज द करेक्ट आंसर, राइट। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इज इट क्लियर? समझ में आया आपको? तो प्लीज़ लाइक बटन पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा कि हाँ सर हमको समझ में आया है। इतने अच्छे से आपको कोई नहीं बताएगा, बिल्कुल डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन है। कोई क्वेश्चंस में डाउट हो, कमेंट बॉक्स आपके सामने ओपन है, ज़रूर टाइप करिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक टाइम एंड वर्क बेस पर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यह भी। देखिए, बाबू 20% मोर एफिशिएंट देन रमेश, राइट। बाबू नाम का एक व्यक्ति है जो कि आपकी 20% मोर एफिशिएंट है रमेश से, राइट। एफिशिएंट, मोर एफिशिएंट आप सभी को मालूम होना चाहिए, किस टाइप से मैं अभी आपको बता दूंगा। कुणाल इज 33.33% लेस एफिशिएंट देन बाबू। कुणाल नाम का एक व्यक्ति है जो कि 33.33% लेस यानी कि कम एफिशिएंट है बाबू से। तीनों मिलकर काम करते हैं 32 डेज में। all three work together complete 32 days. Find how many days Babu and Kunal together can complete same work. Okay, तो समझिएगा क्वेश्चंस को, राइट। यहाँ पर हिंदी में देखिए एक चीज़ मिस है, यहाँ पर 33, इंग्लिश को राइट मानिएगा, 33% यहाँ पर नहीं मेंशन है हिंदी में, तो आप मेंशन कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब देखिए, एक बाबू नाम का व्यक्ति है, एक आपके रमेश नाम का व्यक्ति है, एक आपके कुणाल नाम का व्यक्ति है। ये तीनों व्यक्ति हैं आपके सामने, राइट। बाबू 20% ज़्यादा एफिशिएंट है रमेश, राइट। 20% ज़्यादा एफिशिएंट है। 20% की फ्रैक्शंस वैल्यू होती है 5/1/5। इट मीन्स रमेश आपका ये रहा, अगर रमेश की एफिशिएंसी 5 यूनिट है तो बाबू ज़्यादा एफिशिएंट है, तो 1 यूनिट ज़्यादा होगा, तो 6 यूनिट आपके बाबू का होगा। कुणाल 33.33% यानी कि इसकी फ्रैक्शंस वैल्यू होती है 1/3, राइट। 1/3, 3 की वैल्यू यानी कि 3 आपके बाबू होगा, और के आपका यानी कि कुणाल, राइट, आपके 2 यूनिट्स होगा। 3 की वैल्यू 6 है, तो 1 की वैल्यू 2, 2 की वैल्यू कितनी होगी? दैट इज द 4। समझ में आया ये चीज़? नहीं समझ में आया? यहाँ पर बता देता हूँ, यही क्वेश्चंस का मेन ट्रिक है। बाबू
रमेश और कुणाल। 6 यूनिट आपको समझ में आया, 5 यूनिट आपको समझ में आया होगा। ओके, अभी कह रहा है 33% लेस इफिशिएंट है कुणाल बाबू से, राइट। तो 33 का फ्रैक्शंस वैल्यू होती है 3/1/3। अगर सपोज कीजिए 3 यूनिट बाबू है तो 1 यूनिट कम आपकी कुणाल इफिशिएंट होगा, तो 2 यूनिट। 3 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 6 है, तो 3 × 2, तो 2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, 2 × 2 दैट इज 4। ये आपका क्वेश्चन। ओके, ये आपकी इफिशियंसी आ गई। अब 32 दिनों यानी कि तीनों मिलकर कितने दिनों में काम करते हैं, 32 दिनों में। टोटल वर्क आप निकाल सकते हैं, 6 + 4 दैट इज 10 एंड 10 + 15, 10 + 5 आपकी 15, यानी कि 32 यूनिट्स 15 एक दिन में। और आपकी पूछा क्या है, बाबू और कुणाल मिलकर, तो बाबू और कुणाल 6 + 10, राइट, 6 + 4 ये आपकी इफिशियंसी है। ओके, 6 प्लस जब तीनों मिलकर एक कार्य को 32 दिनों में करते हैं। ओके, 32 दिनों में काम कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चंस पूछ रहा है कि ये कितने दिनों में बाबू और कुणाल मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो यहाँ से आप निकाल दीजिए। 5 से ये 3 टाइम्स किया, 5 से ये 2 टाइम्स, 2 से ये 16 टाइम्स, 16 × 3 दैट इज द 48 डेज। ओके, आंसर आएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप सो गाइज आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल एग्जाम्स एसबीआई क्लर्क प्री रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, राइट। समझ में आ रहा है तो लाइक करते चलिए, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करते चलिएगा कि नहीं समझ में आ रहा है सर। ओके, नेक्स्ट है आपका पोर्ट एंड स्टीम का क्वेश्चन है। डेफिनेटली इस टॉपिक से एक क्वेश्चन बनेगा, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, आप खुद से ट्राई करें। अच्छा क्वेश्चन है, फिर मैं आपको बताता हूँ। पानी पी लेता हूँ। देखिए, इफ रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, राइट। स्टिल वाटर में, एक शांत जल में जो नाव की गति रहती है, नाव की गति कैसे निकालते हैं शांत जल में, वो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन 2, यानी कि नाव की गति दोनों को जोड़ने पर, और धारा की पूछे तो दोनों को माइनस करने पर, अप स्ट्रीम और आपके डाउन स्ट्रीम दोनों को माइनस करने पर। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट है। 2+2 है, तो देखिए नाव की गति और धारा की गति दे रखी है, तो इससे डाउन स्ट्रीम निकाल सकते हैं, डाउन स्ट्रीम का रेशियो, राइट। अब अप स्ट्रीम तो V+S, यानी कि V आपका जो आपकी नाव की गति है, S आपकी स्ट्रीम की गति हो गई, राइट। तो V+S दैट इज द डाउन स्ट्रीम, यानी कि 3 कैसे है 2+1, राइट, 3 एंड 2 - 1 V-1 दैट इज द 1। ओके, ये आपका रेशियो आ गया स्पीड का, किसका, स्पीड का, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का। धारा के प्रतिकूल इंग्लिश में कहते हैं डाउन स्ट्रीम, और धारा के अनुकूल, राइट। डिफरेंस बिटवीन अप, धारा के प्रतिकूल यानी कि अप स्ट्रीम, धारा के अनुकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ से स्पीड अप निकाल सकते हैं, 2 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 4, तो यहाँ से डायरेक्ट स्पीड निकल जाएगी इंटू 4 इंटू 4, राइट। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है अपने पास एक्चुअल, दैट इज द 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और अप स्ट्रीम यानी कि धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी स्पीड आ चुकी है। ओके, अब क्वेश्चंस में गिवन है, क्वेश्चंस अब आपके लिए बहुत इजी हैं। धारा के अनुकूल जब 48 किलोमीटर प्रति दूरी तय करता है, धारा के प्रतिकूल 32 किलोमीटर की दूरी तय करता है। टाइम पूछा है, टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपने पास गिवन है, देखिए टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपने पास गिवन है डाउन स्ट्रीम में, तो धारा के अनुकूल 48 किलोमीटर यह चलता है,
और स्पीड है धारा के अनुकूल में 12, तो टोटल डिस्टेंस इसने 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। इसी प्रकार अप स्ट्रीम में ये 36 किलोमीटर चलता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, तो ये आपकी कितना हुआ 9, राइट। एक सेकेंड, 32 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, तो ये आपकी स्पीड हुई 80, राइट। ये आपका टाइम हुआ 8 घंटे। 8 घंटे लगते हैं इसको अप स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में जाने की धारा के साथ जाने में 4 घंटे, धारा के विपरीत आने में 8 घंटे लगते हैं। टोटल्स कितने घंटे इसको लगे दोनों तरफ की, तो टोटल्स लगे 12, यानी कि 12 घंटे इसको लगेंगे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर होने चाहिए, तभी इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कर पाओगे, अदरवाइज टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा किसी भी तरह से। ओके, समझ में आया आपको क्वेश्चंस, तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट एक मेंचुरेशंस का क्वेश्चन है आप सभी के लिए। एक वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप का 2 गुना है। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज 2 times ऑफ पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल and length of rectangle is 6 centimeter more than that of breadth. If side of square 75% more than length of rectangle, then find the area of square. Right? ये आपको फाइंड आउट करना है। वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है मैंने, कमेंट बॉक्स में इसके आंसर दीजिएगा। बिल्कुल फॉर्मूला 20 पर है, नहीं सॉल्व होता मैं आपको जरूर बताऊंगा। ओके, तो ओवरऑल ये 5 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।